नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT। आज हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आदत अभिवृत्ति कार्जन को माना जाता है, अधिगम, परिपक्वता, स्थानांतरण या अभिप्रेरण। ठीक, तो आदत और अभिवृत्ति कार्जन माना जाता है, किससे माना जाता है? अधिगम से माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रभावशाली विधि है, कौन सी है प्रभावशाली विधि? करके सीखना, सामूहिक बुद्धि द्वारा, अनुकरण द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो प्रभावशाली विधि कौन सी है? ये आपकी सारी विधियाँ प्रभावशाली है, ठीक, जिससे हम सीख सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करके सीखना, ये अनुकरण सब प्रभावशाली है, ठीक। अगला है क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखा? वुडवर्थ ने लिखा, हिलगार्ड ने लिखा, थॉर्नडाइक ने, कान बेक ने लिखा। तो किसने लिखा है ये थ्योरी ऑफ लर्निंग? जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये आपके लिखा है हिलगार्ड ने। तो ये आपसे अब सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, नहीं आप फोकस कीजिए नहीं पे, ठीक। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो इनमें से कौन सा नियम नहीं है? तो कौन सा नियम नहीं होगा? ये आपका तत्परता का नियम, ये है अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम, ठीक। प्रयास एवं त्रुटि का नियम प्रतिपादित किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये आपके किसका है? तो ये है आपका थॉर्नडाइक साहब का। त्रुटि की बात कौन करता है? तो ये थॉर्नडाइक साहब का नियम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला है, पावलोव करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? इन्होंने प्रयोग किस पे किया पावलोव साहब ने? तो पावलोव साहब ने किस पे प्रयोग किया है? कुत्ते पे किया, मेढक पे, बिल्ली पे या वो मानुष पे। तो पावलोव साहब का जो प्रयोग है ये आपके कुत्ते पे है, ठीक। किस पे प्रयोग किया है? कुत्ते पे किया है। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अंतर्दृष्टि का, संज्ञानात्मक विकास का, शास्त्रीय अनुबंधन का या क्रिया प्रसूत का। तो स्किनर साहब का जो सिद्धांत है ये किसके अंतर्गत आता है? तो इनका जो सिद्धांत है ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है, ब्रूनर है, स्किनर है या हल साहब? तो कौन है, कौन हो जाएगा करेक्ट? ये आपके थॉर्नडाइक साहब, ठीक। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक साहब ने दो प्रकार के नियम दिए, एक मुख्य नियम दिए हैं, एक गौण नियम दिए हैं। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम के पार्ट हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान तत्वों का या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? अधिगम स्थानांतरण का कौन सा सिद्धांत है? ये आपका हो जाएगा सभी, ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम वक्र, संप्राप्ति वक्र, पठार या बुद्धि लब्धि, ठीक। तो ये क्या कहलाती है? ये अधिगम वक्र कहलाती है, ठीक है। ये अधिगम वक्र, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अधिगम वक्र, ओके। अगला क्वेश्चन है, जब
कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तब वो चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये धारणा के किस नियम का अंतर्गत आता है? प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता के, इनमें से कोई नहीं। किस नियम के अंतर्गत आता है ये आता है आपके तत्परता के नियम का, क्योंकि वो तत्पर रहेगा तो जल्दी से सीख जाएगा। अगला है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयास, अनुकरण, संबंध, प्रतिक्रिया, अंतर्दृष्टि या सूझ। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका अंतर्दृष्टि या सूझ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का अनुभव के द्वारा होने वाला परिवर्तन है अवधान, प्रतिकार, प्रेरणा या अधिगम। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अधिगम। ठीक। अगला है, थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधी कितने मुख्य नियम दिए हैं? 5, 4, 3 या 6? कितने दिए इन्होंने? 3 नियम दिए मुख्य। कौन से नियम दिए हैं? ये आपके प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, 3 नियम दिए हैं। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? ए कुत्ते पे किया है, मनुष्य पे, तोता पे, बिल्ली पे। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन बिल्ली के ऊपर किया है। ऑप्शन डी करेक्ट। कोहलर के सीखने के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? समग्रता सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, पुनर्बलन या क्रियात्मक सिद्धांत। तो ये आपका समग्र सिद्धांत होता है, पूर्ण आकृति का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिनके कारण वो निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, सामंजस्य, अभिसरण या प्रत्यक्षकरण। क्या कहलाता है? परिपक्वता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। एडवर्ड्स, स्टैनले हॉल, मरे मॉर्गन, थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक से आपका सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत। अधिगम मुक्त दर्शाती केवल सीखने की मात्रा, अधिगम सीखने की दिशा, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्या दर्शाती है? सीखने की मात्रा तथा समय की दिशा के संबंध में। ठीक। परियोजना वित्त किससे संबंधित है? ड्यूई साहब से, कार्ल जुंग, मैस्लो, किलपैट्रिक। तो ये आपके किलपैट्रिक साहब। सीखने की सही है, सीखने की सही परिभाषा आदेशों को का पालन करना, रटना, अनुभव के साथ प्रशिक्षण, व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। रटना तो हो ही नहीं सकता। प्रयत्न बहुल का सिद्धांत प्रतिपादन कोहलर ने, थॉर्नडाइक, योकम ने या हल साहब? तो ये आपके थॉर्नडाइक साहब ने किया है। प्रयत्न बहुल सिद्धांत थॉर्नडाइक हो गया। सीखने के प्रभाव होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, रुचि, ध्यान, स्मृति। तो कौन सी होगी? रुचि हो जाएगी आपकी।
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? टॉलमैन है, कोलर है, स्किनर है या हॉल साहब? तो कौन से हैं? ये आपके स्किनर साहब। तो ये रही चैप्टर 4 MCQ टाइप क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।